नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान चल रहा है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवारों की एक लिस्ट निकलकर सामने आई। इस लिस्ट में तमाम जो नाम थे उन नामों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगा और यह कहा गया कि इन नामों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की छाप है। एसआरके ग्रुप ने हालांकि खुले तौर पर कहा वो ठीक है, जो पार्टी का फैसला है वो सिर माथे पर है, लेकिन उन सबके बावजूद एक सवाल जो सबके जहन में तैर रहा है, क्या ये नाराज नेता, कांग्रेस में जो नाराजगी, जो कलह है, वो कलह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट को साथ लेकर चलेगी, उनका साथ देगी, कांग्रेस को इसका फायदा होगा? करण सिंह दलाल एक और नाम कांग्रेस का निकलकर सामने आया, जिन्होंने बगावती तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि तैयारी चुनाव लड़ने की थी, लेकिन नाम नहीं आया, टिकट नहीं दिया गया। लेकिन यहां बात गौर करने वाली ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी भी हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की चली तो फिर करण दलाल का नाम क्यों नहीं आया? चर्चा आज इसी पर करेंगे। कांग्रेस में कलह हरियाणा में किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उन सबके बावजूद भी चुनाव लड़ना मजबूरी भी है और कांग्रेस अपने आप को यह दिखा भी रही है कि वो एकजुट है। लेकिन रह रहकर कांग्रेस के नेताओं के बदलते सुर, तल्ख तेवर, बगावती तेवर सामने आ रहे हैं, वो भी ऐसे मौके पर जब चुनाव चल रहा है, हरियाणा में मतदान होना है, आपको बीजेपी को पटकनी देनी है। लेकिन उन सबके बावजूद भी अंतर्कल है, कहीं दिक्कत ना कर जाए और हुड्डा की साख पर कहीं असर ना डाल दे। यह कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है तो उनकी साख भी दांव पर लगी है। पहले खबर समझिए रिपोर्ट के जरिए। सियासत के लिए कहा जाता है कि इसमें कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। ये बात कांग्रेस और हुड्डा पर भी लागू होती है। प्रदेश में कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की घोषणा होने और 3 तगड़े उम्मीदवारों का टिकट कटने और नाम मिलने के साइड इफेक्ट्स अब सामने आ रहे हैं। भिवानी वाली बड़ी नेता किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी नाराज हैं कि उनकी टिकट काट दी। अब दोनों अपना गुबार निकाल रहे हैं। ऐसे ही बांगर के चौधरी पिता पुत्र वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह ने समर्थकों की मीटिंग में कह दिया, ऊपर वाले तो ठीक थे, हरियाणा वाले नेताओं ने ही हमारा टिकट कटवा दिया। इन्होंने निशाना भूपेंद्र हुड्डा पर लगाया है। पहले माँ बेटी जो कह दिया वो चाहे उल्टा होना पड़े, लटक के वो करवाया और करवाएंगे। हम यहाँ राजनीति घर में पैसा भरने के लिए, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदने के लिए या बड़े बड़े स्कैम करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर आपके लिए, हम कुछ नहीं है, हम तो एक बिंदु हैं। जो कुछ है वो आप सब लोग। 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा, जो एक तूफान का सामना आप लोगों ने करा। हमने पार्टी का झंडा जब उठाया, जब मैदान में पार्टी का झंडा कोई उठाने वाला नहीं था। गौरतलब है कि बांगर के चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो एक प्रसंग सुनाना शुरू कर दिया है कि रणबीर हुड्डा ने एक दिन कहा था, देखो मैं तो नहीं बन सका पर मेरा बेटा सीएम बन गया। ये बात भूपेंद्र हुड्डा के पिता रणबीर हुड्डा ने कभी कही थी। ईब चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, देखना मेरा छोरा ईब सीएम बनेगा। देखना ईब हरियाणा की राजनीति किधर जाएगी। 1 जून तक निराशाजनक स्थिति जिस वोटर के मन में है, वो किस तेजी से अपने कदम बढ़ाता है, दूसरी तरफ वो वोटों की गिनती का और सीटों की गिनती का निर्णायक भूमिका वो अदा करेगा।
गौरतलब है कि कांग्रेस के टिकट वितरण में पूर्व सीएम और सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा की ही चली है। एसआर के गुट अब शांत हो गया है। एसआर के और पार्टी अब मान रही है कि टिकट हुड्डा की मर्जी से बटे हैं, तो अब हार जीत की जिम्मेदारी भी हुड्डा की ही होगी, यानी हुड्डा की साख दाव पर लग गई है। फरीदाबाद से टिकट न मिलने से हुड्डा के समधी पूर्व मंत्री करण दलाल भी नाराज हैं। उन्होंने भी अपनी पंचायत बुलाई है। अगर आप दिखाने वाले नुमाइंदों को खड़ा नहीं किया तो हमारे बाल बच्चों के भविष्य सुरक्षित नहीं होंगे। समय हुआ करता है और ये वरदान हमारे इलाके को है कि 26 बराबरी समय आने पर फैसला लेगी। यानी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी की हार जीत भी भूपेंद्र हुड्डा की हार जीत मानी जाएगी। बढ़िया हुआ तो सीएम की दावेदारी और बढ़िया ना हुआ तो बड़ा झटका। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। कलह अपनी जगह है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये चुनाव, ये लोकसभा चुनाव और इसके बाद विधानसभा चुनाव काफी अहम है। वो इसलिए भी क्योंकि उम्र का तकाजा भी और सियासी बुढ़ापे में भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चल पड़े हैं। लेकिन उन सबके बीच ये कहा गया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई, उस लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट की छाप थी। एसआर के ग्रुप ने इसे सरमाथे बताया। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं, मिलकर काम करेंगे। लेकिन उन सबके बावजूद भी, चाहे किरण चौधरी हो, श्रुति चौधरी हो, या फिर विजेंद्र सिंह हो, या उनके पिता भूपेंद्र सिंह हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनके सुर थोड़ा तल्ख दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा अलग दिखाई दे रहे हैं। कोई कहता है दिल्ली वाले ठीक थे, हरियाणा वालों ने गड़बड़ कर दी, इसलिए टिकट नहीं मिला। लेकिन करण दलाल तो ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी तैयारी थी, जमीन पर वो तैयारी कर चुके थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में वो किसी भी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर किसी पार्टी में नहीं गए तो वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। और रिश्ते में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण दलाल हैं। ऐसे में करण दलाल का नाम क्यों सामने नहीं आया, यह भी एक सवाल हो सकता है। और इस अंतर्कलह की वजह से कितना डैमेज कांग्रेस को होगा, कितना नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, यह भी देखने वाली बात होगी। यह भी एक सवाल हरियाणा की सियासत में कांग्रेस के लिए मुंह बाएं खड़ा है। दूसरा सवाल यह कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका गुट, जो कहा जाता है लगातार 2 गुटों में बटी कांग्रेस हरियाणा में, एक एसआर के गुट और एक हुड्डा गुट की चली है, तो जाहिर सी बात है दांव भी साख पर हुड्डा गुट की लगी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगी है। अगर चुनाव में थोड़ा ऊंची नीच होती है तो उसका पूरा का पूरा खामियाजा शायद हुड्डा गुट को भुगतना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर यह जिम्मेदारी आएगी कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, इसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव भी है और वहां भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो इस अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस कितनी बीजेपी को फाइट दे पाएगी। श्रुति चौधरी को सुना था, उन्होंने कहा कि हमने पार्टी का झंडा उस वक्त बुलंद किया जब पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। प्रचंड लहर चल रही थी, उस वक्त चुनाव लड़ा, कामयाबी हाथ नहीं लगी, वो बात अलग है। लेकिन अब जो तैयारियां मुकाम तक पहुंची तो उस वक्त हमें टिकट नहीं दिया गया। उनका कहने का इशारा यही है। तो हमारे साथ आज चर्चा में जो मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ पहले करा दें। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ एसोसिएटेड एडिटर पानीपत से हैं, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएटेड एडिटर हिसार हैं, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। ये लगा था कि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी तो शायद एक बार के लिए जो कलह की बात हम करते हैं, जो गुटबाजी की बात हम करते हैं, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां काम तो कांग्रेस के लिए हो रहा है, लेकिन जुबां जो लहजा है वो लहजा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। चाहे वो किरण चौधरी का सुन लें, श्रुति चौधरी का सुन लें, या वीरेंद्र सिंह का सुन लें, या विजेंद्र सिंह बोल रहे हैं, फरीदाबाद से करण दलाल ताल ठोक रहे हैं। ये क्या समझा जाए? देखिए पंकज, मैं इसको तात्कालिक प्रतिक्रिया मानता हूं, क्योंकि इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे टिकट का अपने समर्थकों के दम पर, चाहे करण दलाल हो, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी हो या फिर ब्रजेंद्र सिंह हो। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, ये दिखाने की कोशिश की है कि टिकट तुमने काट दिया लेकिन हम जन समर्थन वाले नेता है, मजबूत नेता है। मेरे को लगता है तात्कालिक प्रतिक्रिया है, 1-2 दिन में शायद इतना बवाल नहीं मचेगा जितना अगले दिन, जैसे
टिकट अनाउंस हुई, टिकट का फैसला हुआ, उसके बाद इनका गुस्सा सामने आया है। इन्होंने पंचायत बुलाई, अपनी अहमियत और अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं नेता। मेरे को नहीं लगता कि ये स्थिति आगे 2-4 दिन तक बनी रहेगी, जैसे कैसे इनको मना लिया जाएगा। लेकिन एक फर्क पंकज देखना जरूरी है, बीजेपी की टिकटों का जब ऐलान हुआ वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अगर प्रतिक्रिया थी तो वो अंदर ही अंदर थी, लेकिन कांग्रेस में ये जो प्रतिक्रिया हो रही है सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी, अपनी अहमियत दिखाने की, ताकत दिखाने की, और करण दलाल ने तो अल्टीमेटम दिया है कि 6 मई तक अगर टिकट नहीं मिली तो वो कोई अगला फैसला ले सकते हैं। तो ये दबाव बनाने की रणनीति। मेरी कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई, उनका यह कहना है कि अगर करनाल की टिकट को छोड़ दे, दिवांशु बुद्धि राजा को छोड़ दे, शायद थोड़ा सा अनपेक्षित फैसला है। दिवांशु बुद्धि राजा को लेके करनाल पानीपत के लोग भी कह रहे कि हम तो नहीं जानते दिवांशु बुद्धि राजा कौन है, लेकिन बाकी टिकटों का जो फैसला हुआ है, जो उम्मीदवार सामने है, उनमें क्षमता है मुकाबला करने की, जीतने की। ये कांग्रेस के कई नेताओं की राय है। तो कुल मिलाकर पार्टी की जो पसंद है, जो चॉइस है, उस पर कई कांग्रेस नेता राजी हैं, करनाल को छोड़कर। दूसरी बात, जिनको टिकट नहीं मिली, टिकट की लाइन में थे, अब 2-2, 3-3, 4-4 नाम थे, मिलना तो किसी एक को टिकट था ना। अब इस नाराजगी को, इस गुस्से को कांग्रेस कैसे थाम सकती है? और एसआर के गुट तो पूरी तरह से शांत हो गया है। उनकी यह प्रतिक्रिया है कि कोई बात नहीं, भूपेंद्र हुड्डा की चली, हमारी नहीं चली, लेकिन जो अंजाम होगा वो भी भूपेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारी होगी। पार्टी हारती है या जीतती है, उसकी जवाबदेही भूपेंद्र हुड्डा की होगी। और कांग्रेस हाईकमान के कई नेता भी अब ये मान रहे हैं कि ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा ने हाईकमान को आश्वस्त किया था, गारंटी दी थी, जैसे मोदी जी की तरह, कि मेरी मर्जी से टिकट बांटती है तो मैं आपको रिजल्ट दूंगा। एसआर के गुट के लोगों ने जिस दिन टिकटों का ऐलान हुआ, मेरे को याद है, एसआर के गुट के एक बड़े नेता कुमारी शैलजा को जो अपना नेता मानते हैं, उनका यह कहना था कि शायद हमारे जो एसआर के ग्रुप के नेता, जिनको हम नेता मानते हैं, उनका जिगरा, उनका दिल इतना बड़ा नहीं था, वो कमजोर निकले। भूपेंद्र हुड्डा ने गारंटी दी और पार्टी ने उनकी मान ली। तो अब भूपेंद्र हुड्डा का जो आश्वासन दिया है, जो गारंटी ली है कि आप टिकट मेरे मुताबिक दो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। तो अगर रिजल्ट अब नहीं आता तो भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जिम्मेदारी ठीकरा फोड़ा जाएगा। और कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो आप मानिए भूपेंद्र हुड्डा अपनी रणनीति में कामयाब हो गए। शैलजा को तो चुनाव लड़वा दिया लोकसभा का, आप नहीं लड़े। उनके लिए अभी भी मुख्यमंत्री की दावेदारी, मजबूत दावेदारी कायम रहेगी अगर रिजल्ट अच्छी आती है। तो कुल मिलाकर मेरे को लगता है जो नाराजगी, जो प्रतिक्रिया कांग्रेस नेताओं में हो रही है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, एक आध को छोड़ दे तो। जी, ये नाराजगी 1-2 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन जब जनता के बीच में आप जाएंगे, जब चुनावी परिणाम आएंगे, अगर वहां भी ठीक ठाक दिखा तो ठीक, वरना नहीं दिखा तो ये बातें फिर से दोबारा एक बार फिर मंच पर आएंगी और सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस से। महेश, आपके पास हम आ रहे हैं। आप लगातार ये कह रहे थे जब टिकट वितरण हुआ और उसके बाद की हुड्डा गुट की नहीं चली, लेकिन तमाम सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि हुड्डा गुट ने अपने लोगों को फिट करने में कामयाबी हासिल की, तो करण दलाल को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? वो भी पूछ रहे हैं कि मेरी क्या खामी, मेरी क्या गलती? देखिए, करण दलाल को लेकर तो सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की निजी पसंद का सवाल हो सकता है, लेकिन जहां तक बाकी सीटों का सवाल है, यहाँ पर सर्वे के आधार पर जो फैसला है पार्टी की तरफ से लिया गया है, सबसे मजबूत चेहरे पर ही दाव खेला गया है। अधिकतर हम ये बात कह सकते हैं कि ज्यादातर जो सबसे मजबूत चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास थे, और ये बात और है कि वो मजबूत चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी थे, उन तमाम लोगों को टिकट से नवाजा गया है। यहाँ पर जरूर एक मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने समधी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अगर उन तक टिकट नहीं पहुंच पाए तो यकीनन फिर रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। लेकिन राजनीति में जो यहाँ पर देवेंद्र जी कह रहे हैं, मैं वही बात आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। दरअसल यहाँ जो परिस्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है और हरियाणा प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है, हर रोज हम इसी बात को दोहराने का काम करते हैं। 2 ही तरह का वोट इस वक्त देश में नजर आ रहा है, एक प्रो मोदी, दूसरा एंटी मोदी। प्रो मोदी से सीधा मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को वोट करेगा। एंटी मोदी से मेरा मतलब है कि जो लोग मोदी की सरकार को, मोदी की नीतियों को पसंद नहीं करते हैं, वो विपक्षी दल को डालेंगे। इंडिया गठबंधन में वो कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता हो सकते हैं, वो हिसार सीट पर जयप्रकाश हो सकते हैं, वो रोहतक सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकते हैं। अलग अलग जगहों पर चेहरा चाहे कोई भी हो, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दे, उसी को एकजुटता के साथ वोट डालने की कोशिश की जाएगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे करण दलाल की बात की जाए, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की बात की जाए, यह पार्टी से छिटक नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद जब एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा की टिकटें बांटी जाएंगी, उसके बाद
फिर इस विरोध का, इस नाराजगी का खामियाजा इन लोगों को उठाना पड़ सकता है। लोकसभा की टिकट से तो गए सो गए, विधानसभा की टिकटें भी इनके हाथ से सरक सकती हैं अगर किसी भी तरह का विरोध ये लोग करेंगे, पार्टी छोड़ने जैसी गलती करेंगे। और पार्टी छोड़कर आखिर जाएंगे कहां? भारतीय जनता पार्टी में पहले से लोग वहां पर मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से अगर बाहर निकल जाते हैं तो फिर जननायक जनता पार्टी विकल्प है, इंडियन नेशनल लोकदल विकल्प है। उनकी स्थिति क्या है ये इन नेताओं को अच्छी तरह पता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी से निकलने की संभावना भी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के पास मौजूदा परिस्थितियों में वोटर्स के मौजूदा मूड के साथ नजर नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी में पहले से सैचुरेशन है और कांग्रेस पार्टी से अगर छिटकने की कोशिश की तो फिर लोकसभा का टिकट तो खो ही चुके हैं, विधानसभा का टिकट भी खो बैठेंगे। वीरेंद्र जी, आपसे सवाल थोड़ा सा अलग है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, क्योंकि उनकी सियासत और उनका उम्र को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये लोकसभा चुनाव और अगला विधानसभा चुनाव, फिर उसके बाद की स्थिति तो वो खुद ही जाने। लेकिन यहाँ पर चुनौतियाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनको फेवर किया हाईकमान ने, टिकट उनके हिसाब से दिए गए। अगर उनके हिसाब से दिए गए तो फिर अब उनकी साख भी दांव पर है। और जो विरोधी नेता हैं उन्होंने भी छोड़ दिया। उनका कहना यह है कि अगर जीत मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाने। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सुझाव थे, जो उनकी प्राथमिकता थी, उसको महत्व दिया गया है, लेकिन सारा कुछ उनके सारे छोड़ दिया गया ऐसा नहीं है। हाईकमान ने अपना सर्वे भी कराया है जी। अब देखिए कि 3 युवाओं को टिकट दी गया, दीपेंद्र हुड्डा को भी टिकट दी गया, वरुण चौधरी को दी गया, दिवांशु बुद्धि राजा को टिकट दी गया। हालांकि ये भूपेंद्र हुड्डा के ही है, लेकिन ऐसा है कि अगर वहां पलवल के रहने वाले जो है करण दलाल को टिकट नहीं मिली तो उसका कारण भौगोलिक है। देखिए भौगोलिक दृष्टि से 3 जातीय समीकरण के हिसाब से 3 जाटों को टिकट देना इस बार संभव नहीं था, तो कांग्रेस ने 2 जाटों को टिकट दी है, जयप्रकाश जी को दिया, दीपेंद्र हुड्डा को दी है। तो तीसरे जाट की संभावना नहीं बन रही थी, तीसरा गुर्जर की संभावना थी। देखिए तो इस तरह से सामाजिक समीकरण के हिसाब से भी कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला किया है। हालांकि देखिए भूपेंद्र हुड्डा तो कहने को तो जो अपने समर्थक है कुलदीप शर्मा या उनके बेटे को जो है चाणक्य पंडित को टिकट नहीं दिलवा सके, तो ये तो चलता ही रहता है। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि ये भूपेंद्र हुड्डा का आखिरी लोकसभा और आखिरी विधानसभा चुनाव होगा, वो खुद भी कह रहे हैं, भावुकता के आधार पर कह रहे हैं। तो ये टिकटों का जो फैसला है, कांग्रेस हाईकमान ने इसमें अपना सर्वे भी शामिल किया है। तो ये भूपेंद्र हुड्डा की राय को भी महत्व तो दिया ही गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारा कुछ उन्हीं के आधार पर छोड़ दिया गया है। और देखिए इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्य स्टार प्रचारक होंगे। कांग्रेस के जितनी भी सारा दारोमदार है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही निर्भर करेगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना जो उनके समर्थक है, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में सारे झोंक दिए हैं, सबको कार्यकर्ताओं को कह दिया है, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसे कुथुरिया जी कह रहे थे, ये तत्कालिक प्रतिक्रिया है। वो विधानसभा चुनाव के लिए भी, आगे के लिए भी अपनी प्राथमिकता तय कर सकते हैं, ये दावा भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि ये अस्थायी दौर है, नाराजगी का दौर है, ये अस्थायी है, ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा। क्योंकि अगर वो नहीं दिखाएंगे तो अपने समर्थकों को क्या कहेंगे। तो कोई बातें अपने समर्थकों को विवशता भी होती है, समर्थकों के सामने ऐसा स्टैंड लेना पड़ता है। और कांग्रेस जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। ये ठीक है, देखिए दिवांशु बुद्धि राजा नए चेहरे हैं, किसी को कल्पना नहीं की थी, लेकिन एक 31 वर्ष के युवा को मैदान में उतारना ये भी कोई कम बात नहीं है। ये कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक आदर्श उपस्थित किया है। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस के 6 चेहरों को टिकट दे सकती है, क्या किसी युवा को इस तरह का टिकट नहीं दे सकती थी? ये कांग्रेस ने निश्चित रूप से एक आदर्श उपस्थित तो किया ही है। देवेंद्र, आप ये तत्कालिक है, चलिए मान लेते हैं कि ठीक ये प्रतिक्रिया है, ये शांत हो जाएगा इसके बाद ये, लेकिन जो नाम, जो चेहरे अभी मौजूदा वक्त में उतार दिए गए हैं, ये कितने कांग्रेस अपने आप को कितने कंफर्टेबल जोन में इन चेहरों को लेकर डाल सकती है? जो भी नाम पर मोहर लगी वो नाम क्या काफी हैं बीजेपी के तमाम दिग्गजों को फाइट करने के लिए? वो इसलिए भी क्योंकि जो नेता बीजेपी के हैं उनका अपना प्रभाव भी है और साथ में मोदी जी का नाम भी जुड़ा है। बिल्कुल पंकज, देखिए जैसे श्रुति चौधरी वाली बात है, मैं आपको बता दूं टिकट क्यों काटी गई। जो अभी बाकी है उम्मीदवार वो क्षमतावान है, उनमें क्षमता है, नाम है, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, उनकी अपने एरिया में पकड़ भी है। जैसे जिन लोगों की टिकट कटी उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। ब्रजेंद्र सिंह को यह कहा गया, उनको शांत किया गया कि आपको विधानसभा में हम चुनाव लड़वाएंगे। विधानसभा में अगर एमपी वाला कोई चुनाव चूक जाता है तो विधानसभा का एमएलए का चुनाव है। और हो सकता है, अभी पीछे हमने देखा जो बीजेपी के
अभी जो उम्मीदवार है कुछ उनमें से, वो जो सांसद थे वो कहते थे हम विधानसभा लड़ेंगे। उनको पता है कि हम सांसद का चुनाव जीत गए तो मोदी जी की मिनिस्ट्री में तो हम मंत्री बन नहीं पाएंगे, क्योंकि उस तरह के वो उनका मैं मानता नहीं उनकी उतना पोटेंशियल या उतनी उनकी काबिलियत होगी। कई नेता कह रहे थे हम विधानसभा लड़ेंगे, उनको ये था कि विधानसभा लड़े तो हम कम से कम मंत्री तो बन जाएंगे हरियाणा में, लेकिन मोदी जी मंत्री बनाने से रहे। यही स्थिति मैं देख रहा हूं, जो नेता रह गए जैसे ब्रजेंद्र सिंह को मनाया गया, कहा गया, दिलासा दिया गया कि आपको हम विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे। यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह ने हमने अपने दर्शकों को इस रिपोर्ट में दिखाया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि मेरा बेटा अब सीएम बनेगा। आपने सुना होगा, मेरा बेटा सीएम बनेगा, मतलब उसको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। ब्रजेंद्र सिंह को यह दिलासा दिया गया और इसीलिए उनके पिता ने कहा कि मेरा बेटा भी सीएम बनेगा। जब कभी रणबीर हुड्डा थे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे थे रणबीर हुड्डा, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने कहा था कि मैं जो नहीं बन सके, क्योंकि वो मंत्री रहे थे संयुक्त में। चौधरी रणबीर हुड्डा ने कहा था मैं तो नहीं बन सका, लेकिन मेरे को फख्र है कि मेरा बेटा सीएम बना, भूपेंद्र हुड्डा। तो उसी प्रसंग को सुना रहे हैं अब वीरेंद्र सिंह कि बेटा मेरा विधानसभा लड़ेगा और मैं मुख्यमंत्री बनवाऊंगा। श्रुति चौधरी की जहां तक बात है, श्रुति चौधरी के अगेंस्ट ही दो बातें गई कि वो 2014-2019 का दोनों चुनाव हारी है। और दूसरा ये है कि किरण चौधरी को लेकर पीछे कुछ महीने पहले ये सोशल मीडिया पे आ रहा था कि वो बीजेपी ज्वाइन करेगी, अमित शाह से मिलने वाली है, ये चीजें खिलाफ गई है। करण दलाल की जहां तक बात है, करण दलाल बिल्कुल, करण दलाल के बेटे की शादी भूपेंद्र हुड्डा की भतीजी से हुई है, समझी है। लेकिन अगर करण दलाल को भी टिकट दिलवाया जाता तो भूपेंद्र हुड्डा पे फिर बहुत ज्यादा उंगलियां उठती। शायद वो रिश्तेदारी है, वो दिखाने के लिए भी कर सकते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मैं डिजर्व कर रहा था लेकिन टिकट नहीं मिला। ये करण दलाल शायद दिखावे के लिए भी करे और भूपेंद्र हुड्डा भी चाहते हैं कि उन पर पूरी तरह छाप ना पड़े कि मैंने अपनी मनमर्जी की है। तो अपने रिश्तेदार को टिकट नहीं देना शायद हो सकता है अंदरूनी रणनीति हो। हालांकि वो ये करके दिखा भी रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो फिर दूसरों के साथ भी हो सकता है। तो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो कथित गुस्सा है उसको शायद शांत करने की ये एक प्रैक्टिस हो, जो करण दलाल कह रहे हैं कि मेरे को ही टिकट नहीं मिली। अगर करण दलाल को नहीं मिल सकती तो फिर बाकियों को भी नहीं मिल सकती। शायद भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ज्यादा आक्रोश ना हो, ये एक प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। महेश, जिस तरीके से अब विजेंद्र सिंह को लेकर जो बात कही जा रही है, जिसको लेकर लगातार वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, यहाँ टिकट नहीं तो सीएम बनेगा। अब वीरेंद्र सिंह खुद सीएम नहीं बन पाए, वो जब वजह पूछी गई तो वजह सामने आई कि सामने हुड्डा साहब थे। अब हुड्डा साहब के बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं। अब विजेंद्र सिंह के लिए कितनी वहाँ जगह बन पाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इन सब के बीच इसका कितना फायदा या नुकसान कांग्रेस को होगा, जिस तरीके से टिकट के बाद कांग्रेस के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं और जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्या परिणाम भी अच्छे होंगे? देखिए, मैं साफ तौर से बात कह सकता हूं कि आए दिन हमने इसी बात का जिक्र किया कि कांग्रेस ने अगर अपने जीतने वाले चेहरे पर दाव खेला तो परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएगी। मैं यकीनन ये बात कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हर लोकसभा क्षेत्र में जीतने वाले चेहरे पर ही दाव खेला है। भले ही एक चेहरा जो कि करनाल सीट पर है कमजोर नजर आ रहा हो, लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि जब तक मतदान का दिन नजदीक आएगा करनाल सीट पर भी चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। और ऐसा पहले भी किया गया था। कांग्रेस राज में राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, 15 साल पहले अशोक तंवर को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद सिरसा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अशोक तंवर को भेजा गया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लगाई गई थी कि अशोक तंवर को जितवाकर संसद तक भेजे। वो हुआ भी था। तो यहां पर नया चेहरा एक बार फिर से आजमाया जा रहा है। जहां तक जिक्र यहां पर विरोध का किया जा रहा है, देखिए मुझे तो काफी कम विरोध इस वक्त देखने को मिला है। जो अंदाजा हम लोग लगा रहे थे उसमें तो काफी ज्यादा तूफान था, भूचाल था, प्रलय थी। लेकिन प्रलय और भूचाल इसलिए भी नहीं आए कि सबसे मजबूत चेहरे पर दाव खेला गया। तो ऐसे में मजबूत चूंकि चुनावी मैदान से बाहर नहीं है तो किसी भी तरह की टकराव की बड़ी स्थिति यहां पर पैदा नहीं होती। जो सबसे मजबूत था वो टिकट हासिल कर चुनावी मैदान में उतर चुका है। दो बड़ी परिस्थितियां यहां पर देखने को मिली है, एक भिवानी लोकसभा सीट पर और दूसरी हिसार लोकसभा सीट पर। हिसार लोकसभा सीट को लेकर आपने याद होगा आपको कि लंबी रेस यहां पर चली थी। हिसार सीट को लेकर रस्साकसी जेपी और ब्रजेंद्र सिंह के बीच देखने को मिल रही थी। उस वक्त ब्रजेंद्र सिंह को लेकर इनकार पार्टी की तरफ से कर दिया गया था कि बार बार सर्वे करवाए जा रहे हैं और हर सर्वे में ब्रजेंद्र सिंह की स्थिति बेहद कमजोर जेपी के मुकाबले नजर आ रही है। लेकिन बावजूद इसके चूंकि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सिटिंग एमपी यहां पर ज्वाइन किया था कांग्रेस पार्टी में, उसके एवज में यहां पर
जरूर वीरेंद्र सिंह को यह कह दिया गया था कि वीरेंद्र सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरे, ब्रजेंद्र सिंह को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जा सकता, ब्रजेंद्र सिंह अगर चाहें तैयार हो तो चुनावी मैदान में वक्त कम है, मैं रोक रहा हूं आपको। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर। वीरेंद्र सिंह बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर नहीं कर। जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से चेहरे हैं, छोटे संक्षेप में चाहूंगा, ये कितना प्रभाव डालेंगे? देखिए, जो ये चेहरे हैं निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान की अच्छी सोच का परिणाम है। ये बात निश्चित है, चुनाव मोदी समर्थक और मोदी विरोध पर ही टिका हुआ है। अगर उनका स्थानीय संवाद रहे, संपर्क रहे तो उम्मीदवारों का अच्छा प्रभाव होता है। लेकिन अब जो है कि यहाँ देखिए, कोई राहुल गांधी तो मुद्दा है नहीं, मोदी ही चेहरा है और मोदी के खिलाफ चेहरा है। और हरियाणा सरकार के खिलाफ जो जन विरोधी भावना बनी हुई है वो कितना असर करती है, ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस जो है, जो सरकार के खिलाफ वातावरण बना है, उसको कितना कैच करा पाती है, कितना मुद्दा बना पाती है, ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी तो मोदी के नाम पर लड़ेगी, कमल के चिन्ह पर ही लड़ेगी, क्योंकि उसका सामने कोई उम्मीदवारों का कोई इतना ज्यादा अतीत या कोई भविष्य उसको लेकर इतनी चर्चा नहीं है। हालांकि देखिए, कुलदीप बिश्नोई जो नाराज थे, आज आदमपुर की रैली में मौजूद थे, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी में नाराजगियां तो हर जगह दूर हो जाएंगी, कांग्रेस में भी दूर हो जाएंगी। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मोदी के चेहरे को कितना प्रभावित कर पाती है, कितना कैश करा पाती है, और कांग्रेस जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ कितना जो माहौल बना है उसको कैसे अपने पक्ष में कर पाती है, इस पर देखने वाली बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन अब जो अंदरूनी कलह है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि अब थोड़ा सा कम होती हुई दिख रही है, लेकिन इतना जरूर है कि फैसले अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर हुए हैं तो साख भी उन्हीं की दांव पर लगी।